नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 क्षितिज का पाठ एक कुत्ता एक मैना, इसका मैं MCQ प्रश्नोत्तर, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहा जाता है या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहा जाता है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, उसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चे मैं क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर और हिंदी व्याकरण बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। तो उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी बच्चों मैं आप लोगों को एक कुत्ता और एक मैना, इसका मैं MCQ प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसको अर्थग्रहण संबंधी बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर भी कहा जाता है। और प्रश्न इस तरह रहेगा आप लोगों को कि निम्नलिखित गद्यांशों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पैराग्राफ रहेगा, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें से आपको ऑप्शन चुनना है, क्वेश्चन आंसर आपको उसमें बनाना है, आंसर खोजना है। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन उसमें सही रहेगा, उसको सही ऑप्शन को आपको लिखना है। तो इसमें पहला पैराग्राफ इस तरह से है कि शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्रलोक अपनार दर्शने जैन ऐसे छैन। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय और समय, स्थान और स्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे, मतलब डरे डरे से रहते थे। तो इसमें इस तरह आपको प्रश्न आएगा। पहला, लेखक की बांग्ला से क्या विशेषता, बांग्ला में क्या विशेषता होती थी? इसका उत्तर ग है, उसमें हिंदी मुहावरों का अटपटा अनुवाद होता था। दूसरा, गुरुदेव का नाम क्या था? इसका घ उत्तर है, रविंद्रनाथ टैगोर। तीसरा, गुरुदेव किस बात पर मुस्कुरा देते थे? इसका उत्तर क है, लेखक की पुस्तकीय भाषा पर। चौथा, पुस्तकीय भाषा का क्या अर्थ है? इसका उत्तर घ है, बोलचाल से दूर भाषा। पांचवा, गुरुदेव दर्शनार्थियों से डरे डरे क्यों रहते थे? इसका उत्तर ग है, गलत समय स्थान पर आने के कारण। अब दूसरा पैराग्राफ रहेगा। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणीलोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है, उस आनंद को देख सकता है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढला दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य अस्वीकार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि ही करुणा व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। तो इसमें प्रश्न इस तरह बनेंगे, कुत्ते को भक्त क्यों कहा गया है? इसका उत्तर ग है, यह लेखक का भक्त था। दूसरा, कुत्ता कब आनंदित होता था? इसका उत्तर क है, अपने मालिक का स्नेह स्पर्श पाकर। तीसरा, वाक्यहीन प्राणी लोक किसे कहा गया है? इसका उत्तर घ है, जीव जंतुओं की मौन दुनिया। चौथा, अहेतुक प्रेम का आशय है ख, निस्वार्थ प्रेम।
5वां आत्मनिवेदन का आशय है ग आत्मिक समर्पण। तीसरा, मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आंख मूंदकर अपरिसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपन, आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अन्यान आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक रह गया। आचार्य क्षितिमोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। इसमें इस तरह प्रश्न बनेंगे, मैं कौन है? इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ख। दूसरा, लेखक ने कौन सी कविता पढ़ी? इसका उत्तर ग है, कुत्ते के समर्पण पर लिखित कविता। तीसरा, श्री निकेतन के तितल्ले की घटना क्या थी? इसका उत्तर ख है, कुत्ता अपने स्वामी को 2 मील से खोजता खोजता स्वयं वहां आ पहुंचा। चौथा, कुत्ता गुरुदेव के चिताभस्म के साथ किसके भरोसे रहा? इसका उत्तर ग है, अपने स्वाभाविक संबंध के सहारे। 5वां, कुत्ता चिताभस्म के साथ किस भाव मुद्रा में गया? इसका उत्तर है 5वां का घ, गंभीर भाव से। अब चौथा पैराग्राफ आएगा। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कौवे क्या हो गए? उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे हैं। मैंने जब तक कौवों को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौवों की आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दी है क्योंकि इनका मोटो है मिसचिफ फॉर मिसचिफ सेक, शरारत के लिए ही शरारत। आगे इसमें प्रश्न इस तरह बनेंगे, गुरुदेव का नाम बताइए। इसका उत्तर घ है, रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा, आश्रम के कौवे कहाँ चले गए थे? इसका उत्तर ग है, वे कहीं और चले गए थे। तीसरा, सर्वव्यापक पक्षी का अर्थ है क, सब जगह पाए जाने वाला। चौथा, लेखक ने आधुनिक साहित्यिकों की समानता कौवों से क्यों की है? इसका उत्तर ख है, वे बिना बात बोलते हैं। 5वां, मिसचिफ फॉर मिसचिफ सेफ का तात्पर्य क्या है? इसका उत्तर ख है, मनोरंजन के लिए शरारत करना। 5वां, सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है? यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद वह विदुरपति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है जो पिछले विराल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईषत् चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है? इसमें प्रश्न रहेंगे। पहला, मैना के मुख पर करुण भाव है, यह लेखक के मन में कैसे आया? इसका उत्तर ग है, गुरुदेव के कहने पर। दूसरा, मैना कौन थी? इसका उत्तर घ है, एक पक्षी जो नर या मादा हो सकता है। तीसरा, लेखक को मैना विदुरपति क्यों प्रतीत हुआ? इसका उत्तर ग है, उसकी चाल में स्वाभिमान था। चौथा, मैना को लेखक ने विधवा पत्नी क्यों कहा? इसका उत्तर घ है, वह चोटग्रस्त, एकांतवासिनी और स्वाभिमानी थी। 5वां, लेखक के स्वभाव के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसका उत्तर ख है, संवेदनशील। 6ठा पैराग्राफ है, उस मैना को क्या हो गया है यही सोचता हूँ। क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है? पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसी रोज सवेरे देखता हूँ
संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है। चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है। मुझसे जरा भी नहीं डरती, क्यों है ऐसी दशा इसकी? समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है? दल के किस अविचार पर उसने मान किया है? कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकझक कर रही है, घास पर उछल कूद रही है, उड़ती फिरती है शीर्ष वृक्ष की शिखाओं पर। इस बेचारी को ऐसी कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झरे हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ता। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। इसमें प्रश्न इस तरह रहेंगे, मैना के बारे में कौन कल्पनाएं कर रहा है? इसका उत्तर है क, रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसका उत्तर ग है, वे अत्यंत संवेदनशील थे। तीसरा, निर्वासन का अर्थ है क, देश निकाला। चौथा, लेखक मैना की किस दशा पर चिंतित है? इसका उत्तर ख है, अकेले रहने पर। पांचवा, अभियोग का अर्थ है, इसका उत्तर ख है, आरोप। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, मेरे चैनल देवनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएगा। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।